हेलो बच्चों, आपका फिर से एनआईसी क्लासेस में स्वागत है। मैं नूरुल हसन। कल की क्लास को कंटिन्यू करते हुए एक नई चीज को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पहले देखते हैं, कुछ कंपाउंड का केमिकल बॉन्डिंग को देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस्टरडे जो हमने बात किया कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज मीथेन का हमने डिस्कशन किया। आज हम लोग कुछ और चीज पे डिस्कशन करते हैं, कुछ और कंपाउंड पे करते हैं, डिस्कशन करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया NH3, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इन सब पे हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, तो NH3 पे पहले बात कर लेते हैं। तो मेरा क्या रूल कहता है कि जिस कंपाउंड का मुझे केमिकल बॉन्डिंग लिखना है, सबसे पहले उसमें क्या लिखना है? Those which component that participate to make a compound, first of all write down its electronic configuration. तो नाइट्रोजन 17, 2 और 5 and हाइड्रोजन is 1. Of course, हमने प्रीवियस क्लासेस में फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन सिर्फ 3 के कंडीशन में, सोडियम, पोटेशियम एज वेल एज कैल्शियम की कंडीशन में ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अदरवाइज फिर ये जिस किसी के साथ भी रहेगा, हाइड्रोजन के बारे में तो वो फिर इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा, आई नो। तो यहाँ समझना क्या क्या, इट इज ए नॉन मेटल और ये भी यहाँ पे नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा। तो दैट मींस इस दोनों के बीच में व्हिच बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का रूल हमने पहला प्रीवियस क्लास में बात किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल एटम, तो आप कहेंगे नाइट्रोजन ही सेंट्रल एटम बनेगा और कितना इलेक्ट्रॉन? इसको 3 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन पे ही बात करेगा। तो नाइट्रोजन रखेंगे और इस पर 3 हाइड्रोजन को हम साइमल्टेनियसली इसको अरेंज कर देंगे। एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 1 और नाइट्रोजन 1। बट नाइट्रोजन आप देखो 5 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, 5 इलेक्ट्रॉन उसमें ऑटोमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, वो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से रह जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या पढ़ेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाने में हेल्पफुल होता है। अच्छा, इसको बाद की चीज है, बाद में देखेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, इसके बाद फिर इसमें ओवरलैपिंग करते हैं। हाइड्रोजन ओवरलैप किया, हाइड्रोजन ओवरलैप, अब नाइट्रोजन ओवरलैप करेगा, इट इज ओवरलैपिंग। तो व्हाट हैपेंस, क्या हुआ? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इस तरह से बना। दैट मींस इट इज द केमिकल बॉन्डिंग ऑफ अमोनिया। उसके बाद हम बात करते हैं इस पे कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 2 और 4, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 2, 8 एंड 7। यह एक इलेक्ट्रॉन इसको रिक्वायरमेंट है, ये भी NN की तरह बिहेव करेगा और कार्बन तो वैसे ही NN है। दोनों क्या हो गया? इस तरह का बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद कौन सेंट्रल एटम बनेगा? फॉस कार्बन सेंट्रल एटम बनेगा। तो कार्बन को यहां रखेंगे और चारों क्लोरीन को 4 साइड से हम अरेंज कर लेंगे। अरेंज कर लिया, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से अरेंज करेंगे। जितना क्लोरीन प्रोवाइड करेगा उतना ही सेंट्रल एटम भी प्रोवाइड करेगा। तो कार्बन के पास, क्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको एक्सेप्ट किया, यानी यूज किया केमिकल बॉन्डिंग को बनाने में। अभी उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 2, 2, 4, 2, 6। इट इज ए डॉट स्ट्रक्चर ऑफ लेविस ऑक्टेट रूल। फ्यूचर में केमिकल बॉन्डिंग का डेवलपमेंट हुआ, उसमें लेविस ऑक्टेट रूल, लेविस के बॉन्ड का बहुत ज्यादा एडवांटेज है, इसने बहुत वाइटल रोल को प्ले किया। ओके, तो ये इस तरह के इलेक्ट्रॉन इस तरह से बात करेगा, सब ओवरलैप किया, इसने भी आकर के क्या किया? ओवरलैप किया। अब ओवरलैपिंग का मसला किसका बचता है? कार्बन का। देखो जहां पर 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ओवरलैपिंग इस तरह से हमारे पास होगा। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इसका इसी डैश स्ट्रक्चर क्लोरीन क्लोरीन
कार्बन डाइसल्फाइड अपने से बनाइएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 रहेगा, 2 और 4, और सल्फर का एटॉमिक कितना रहता है 16 रहता है, 2 8 और 6। आपको ये लगेगा 2 8 और 6 कि कार्बन जो है सल्फर जो है सिर्फ 2 बॉन्ड बनाएगा और कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट है मौजूद है जो हमारा लेविस ऑक्टेट ग्रुप को थोड़ा वाइटल करता है। तो यहाँ पर सल्फर 2 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन यहाँ से 4 बॉन्ड बनाएगा। ओके, कैसे? इस तरह से हमारे पास बनेगा कार्बन डाइसल्फाइड का हमारे पास प्रोसेस। हालांकि ये वाइटल कर देता है, इसको लेविस ऑक्टेट ग्रुप को वाइटल कर देता है। ओके, तो सल्फर का ये 2 ही बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाया, ये 2 बॉन्ड बनाया और 2 4 2 6 और वाइटल नहीं किया, सॉरी गलती से बोला गया, वाइटल नहीं किया। यानी क्या, कार्बन को रखे, उसके बाद सल्फर को रखेंगे। आप ये देख लो सल्फर कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 2, तो कार्बन भी 2, सल्फर 2, तो कार्बन भी 2, और फिर क्या होगा इसका 6 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से हम लोग अरेंज कर देंगे। यहाँ पर हम लोगों का ओवरलैपिंग होगा, लास्ट में इस तरह से हमारा कार्बन डाइसल्फाइड हमारे पास हो गया। तो इसमें भी कॉन्सेप्ट है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ तक हम समझ रहे हैं कि लेविस का ऑक्टेट ग्रुप, लेविस का जो डॉट स्ट्रक्चर है वो कैसे, इसको होमोजेनियस भी, हेटेरोजेनियस भी बोलते हैं, यानी 2 अलग अलग एटम के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अभी हम लोग इस लाइन को भी देखते हैं जिसमें 2 अलग अलग एटम है, 2 सेम एटम के बीच में किस तरह से बॉन्ड को बनाएंगे, उसको भी हम लोग देखते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा फ्यूचर में, उससे भी देखेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का बनाते हैं। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो ये भी 1 करेगा। तो 2 हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन को सामने रखें क्योंकि सेंट्रल एटम तो कोई बनेगा नहीं, क्योंकि दोनों सेम है। हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन से, इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, हाइड्रोजन ऐसे ओवरलैप किया, हाइड्रोजन ऐसे ओवरलैप किया, दैट मींस हाइड्रोजन से हाइड्रोजन मिलेगा। ऑक्सीजन 8 2 and 6, यहां से पता चलता है ये 2 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ ऑक्सीजन रखे, सामने भी ऑक्सीजन रखे। ओके, तो ऑक्सीजन कितना 2, ये भी ऑक्सीजन कितना 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। बाकी ये इलेक्ट्रॉन हम इस तरह से अरेंज कर देंगे, यहाँ से ओवरलैप होगा, ये भी ओवरलैप होगा। अल्टीमेटली हम ये कहेंगे ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाया 2 बनाया। ओके, और भी आगे हम लोग देखें। नेक्स्ट फ्लोरीन, तो फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 2 और 7, तो दैट मींस 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 बॉन्ड बनाएगा। दोनों फ्लोरीन को फ्रंट में रखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन हम इस तरह से रख देंगे। और ये देखो, ये जो पेयर है, 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर, हालांकि ऑटोनॉमस ऑर्बिट में है, लेकिन ये बॉन्ड बनाने के लिए सक्षम नहीं है, बॉन्ड नहीं बनाएगा या नहीं बनाता है। ये आपका नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास है? 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर। ओके, ओवरलैपिंग हो जाए, ओवरलैपिंग लेविस ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, दोनों का काम हो गया, F बन गया। ओके, आइए ऐसे N2 भी बना देते हैं। एटॉमिक नंबर 7 2 और क्या होगा 5 है, तो साफ दिखता है कि 3 बॉन्ड ये बनाएगा। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन को फ्रंट में रखेंगे, चूंकि नाइट्रोजन ये भी 3 ही बॉन्ड बनाएगा और ये भी 3 ही बॉन्ड बनाएगा, इसलिए दोनों के सामने कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 2 इस तरह से चला गया। ओके, तो नाइट्रोजन के पास कितना नॉन पेयर है? 1 पेयर नॉन पेयर है इसके पास। तो नाइट्रोजन के बीच में हाउ मेनी बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड फॉर्म होता है। एक क्लोरीन का भी देख लेते हैं। क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17 2 8 and 7, तो फिर क्या कहता है, दोनों क्लोरीन को हम सामने रखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, बाकी सब इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से अरेंज कर देंगे, जिसको हम लोग लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और ये इस तरह से ओवरलैप कर लेगा। अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं, क्लोरीन ने क्लोरीन के साथ इस तरह से बॉन्ड को बनाया। क्लोरीन ने कितना बनाया दिखाने की जरूरत नहीं, दैट मींस Cl2 हो गया। और ये देखिए, क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, 3 लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 1 लॉन्ग पेयर रखता है। फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, 3 लॉन्ग पेयर, 1 पेयर 1 पेयर 1 पेयर, इट इज अ लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, देखिए 2 बॉन्ड बनाया, बाकी कितना पेयर 2 पेयर इसके पास बचा। हाइड्रोजन के पास कोई भी पेयर नहीं बचा। तो मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में
आया होगा इस चीज को। तो हमने आज डॉट स्ट्रक्चर भी देखा और डैश स्ट्रक्चर को भी देखा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है, लेकिन हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है कार्बन कंपाउंड है उसको हम लोग फ्यूचर में देखेंगे, अभी जस्ट नहीं देखेंगे। अभी तो फिलहाल हम इस चीज को देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए मेरे साथ क्लासिफिकेशन हम लोग कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोवैलेंस बॉन्ड। और एक तो हमने छोड़ दिया, वाटर तो रख दिया। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वाटर पे बहस करना जरूरी है। ओके, हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां से हम लोग पहले से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ऑक्सीजन का 8 2 और क्या हो गया 6 हो गया। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन यहां पे रखेंगे, एक हाइड्रोजन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा। तो हम ये कहते हैं इस तरह से ये बॉन्ड इसका वाटर का बनेगा। पर क्योंकि वाटर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्लास 10 में एसिड बेस चैप्टर में, कि एसिड वो चीज है जो वाटर पे जाके H+ आयन देता है, बेस वो चीज है जो वाटर पे जाके OH- आयन देता है, प्रोवाइड करता है, टूटता है, उसके लिए वाटर बड़ा प्ले रोल करता है। तो 11th क्लास में आप पढ़िएगा, मैं पढ़ाऊंगा VSEPR, और वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पीआर रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस EPR होगा। उसके अकॉर्डिंगली उसने कहा कि वाटर इस तरह से नहीं लगता है, बल्कि वाटर का मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज होता है। ठीक है, वाटर इस तरह से अरेंज होता है, दोनों के बीच में एक परफेक्ट एंगल बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं 105 डिग्री बनता है, जिसकी वजह से यह क्या होता है, यहाँ पे सिग्मा प्लस बनता है, यहाँ सिग्मा जस्ट सिग्मा माइनस आता है। इस सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस की बात करना मेरे लिए जरूरी है। वाटर मेरे को स्ट्रेट लाइन में दिखता है, बहुत सारे सेक्टर जो हम लोग देखा, हमने स्ट्रेट ही देखा, हम लोग जनरली पढ़ा बॉन्ड कैसे बनता है। बॉन्ड में रिपल्सन भी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, जो जस्ट हम लोग बात करेंगे हम लोग। लेकिन मैं वाटर पे बात कर रहा हूँ। वाटर एक्चुअली में हम लोग जो देखिए है वाटर का बॉन्डिंग इस तरह से हम लोगों ने बनाना सीखा, बस एक्चुअली में वाटर का जो बॉन्डिंग होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स हमारा इस तरह से होता है, और इसके बीच में कितना एंगल बोले 45 डिग्री है। इस ये भी कोवैलेंट बॉन्ड बना, इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोल देते हैं, यानी सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस का फॉर्मेशन होता है। जैसे इसके बारे में हम लोग पहले देखते हैं। दरअसल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, किसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का क्लासिफिकेशन पहला होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और सेकेंड करता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। ये हो गया, क्या हो गया, पोलर हो गया, पोल एक प्लस और एक माइनस का फॉर्मेशन हो गया, सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस का हो गया। पोल हम लोग मैग्नेट में पढ़ते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पढ़ते हैं, उसी हिसाब से इसको यहाँ पे पोल का डिस्कशन यहाँ पे हुआ, पोल के बॉडी यूज हुआ हमारे पास यहाँ पे। तो क्या कहा, एक पोलर और दूसरा सेकंड क्या हुआ, नॉन पोलर। कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड पे हम लोग अभी जस्ट डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। फर्स्ट पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ने से पहले मुझे एक टर्म पढ़ना पड़ेगा, एक टर्म को समझना पड़ेगा। क्या समझेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट मींस हमारे पास कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मेरे पास नॉन मेटल है। तो इस पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का डिस्कशन करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि मैं इस चीज को पढ़ूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ूं, उसके बाद हम लोग डिस्कशन, या नहीं
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाद में पढ़ते हैं, पहले यहीं से कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं कि कैसे पोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया, तो फिर पोल का फॉर्मेशन का क्या लॉजिक है उस चीज को मुझे जानना जरूरी है। चलो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। इट इज a covalent bond which is formed between two different electronegative elements. Two different electronegative elements. Electronegative bond matter called polar covalent. दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। याद करना, कल इस बात पे थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी को खींचने वाली टेंडेंसी, मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कंडीशन में जब वो गेन करेगा तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींचेगा आएगा। तो किसी में ज्यादा खींचने की प्रॉपर्टी होती है, किसी में कम खींचने की प्रॉपर्टी होता है। यानी किसी में न्यूक्लियस ज्यादा है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा है, किसी में न्यूक्लियस में प्रोटॉन कम है। ये फैक्टर हम लोग पीरियोडिक टेबल में जस्ट देखेंगे, वो एक अलग चीज होता है। फिलहाल मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कभी भी दो अलग अलग नॉन मेटल एक दूसरे से बॉन्ड बनेगा तो जो नॉन मेटल होगा सब में खींचने की टेंडेंसी किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। पुलिंग टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैसे खींचेगा उसी चीज को हम लोग जस्ट डिस्कशन कर लेते हैं। वही इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करता है। ओके, those two different electronegative elements called the polar bond. आगे बढ़ाएंगे इस बात को। Just one minute, मैं बात करता हूँ एक कंपाउंड का जिसका नाम है HCl। HCl पे हम लोग थोड़ा सा बहस करते हैं, आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, तो जनरली हाइड्रोजन क्लोराइड को हम लोग कैसे लिखते हैं? इस तरह से, और क्लोरीन का 17 एटॉम 7 होगा। तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ रखेंगे, क्लोरीन यहाँ पे रखेंगे, 2 2 4 4 6 और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है, ओवरलैपिंग, और हम इस तरह से लेकर के चले जाते हैं। ओके, लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट जिस चीज को समझना है पोलर को, तो आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, इसमें सिर्फ एक शेल होगा, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर 17 क्या है? 17 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें प्रोटॉन कितना होगा? 17। ये 17 का होगा न्यूक्लियस में। सपोज दैट ये न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन हो गया और कितना शेल? 2 8 एंड 7। इस तरह से शेल बन गया 2 8 और 7। इसमें इलेक्ट्रॉन को रखो 1 2 3 4 5 6 7 as well as 1 2 3 4 5 6 as well as 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इसका क्लोरीन का हाइड्रोजन। इसी चीज को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन में आपने कहा कि सिर्फ एक न्यूक्लियस है, एक प्रोटॉन होगा। थोड़ा सा इस तरह एक न्यूक्लियस, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक शेल। इसका बाइनरी ड्राइंग हमारा इस तरह से बनेगा। तो यहां पर इसका एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। किसका है इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है और ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। जैसे ऐसे ओवरलैपिंग इसका न्यूक्लियस उसको क्या या उसका शेल क्या उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा। ये देखो, ये जो 17 प्रोटॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये ग्रीन वाला जो है 17 प्रोटॉन, ये ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉन को तो खींच ही रहा है।
और साथ जब ओवरलैपिंग हो गया तो फिर हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल किया। और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की बात करोगे तो हाइड्रोजन ने ब्लैक वाला अपना इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, साथ क्लोरीन वाला इलेक्ट्रॉन को भी वो अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। जैसे ये सोचा जाए, वो देखो फिर दो मुर्गा होता है, खरीद करके लाओगे या दो मुर्गे हैं, दोनों को एक रस्सी में बांध दो। हालांकि दोनों मुर्गे दोनों के फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, वो रस्सी के साथ बंधा हुआ है, यानी दोनों बंधा हुआ है, दोनों अपनी अलग अलग तरफ में फोर्स लगाते रहता है। वही कंडीशन समझो, दोनों फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन दोनों का न्यूक्लियस उसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। आगे बढ़ाए जाए सवाल को। तो जब इसको हम इस तरह से दिखाए, अब कंडीशन समझना, मैं पोलर समझा रहा हूं। इस हिसाब से मैं ये समझता हूं कि एक हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, दोनों के बीच में सम डिस्टेंसेस होगा, दोनों के बीच में सम डिस्टेंसेस होगा, ठीक है। लेकिन पर आप साफ साफ देखो, क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन है, तो 17 प्रोटॉन और हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन है, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन पावरफुली खींचा होगा? मेरे हिसाब से तो क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पावरफुली खींचा होगा। इसलिए हाइड्रोजन क्लोरीन इसी पोजीशन पे रहेगा, लेकिन यह दोनों जो इसको बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जस्ट क्या हो जाएगा, क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की साइड क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा। इनिशियल पोजीशन ये था, लेकिन अब फाइनल पोजीशन ये थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ हो जाएगा। और आप ये कहते हैं, हम भी ये कहते हैं, जब एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता तो कन्फर्मली एक पॉजिटिव चार्ज होता है, जब गेन कर लेता है कन्फर्मली एक नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होता है। आप प्रीवियस क्लास में देखिएगा, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया एमिक बॉन्डिंग के अंदर फर्स्ट लेक्चर के एमिक बॉन्डिंग में दिया है। यानी अब देखिए, लेकिन यहाँ क्या है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में लिया नहीं है, बल्कि वह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वह स्लाइटली थोड़ा सा क्या होगा, डिस्प्लेस कर दिया। किसके तरफ, क्लोरीन की तरफ। जब ये डिस्प्लेस कर दिया जाता है या खो जाता है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा प्लस और थोड़ा सा माइनस का डेवलपमेंट होता है, जिसको सिग्मा प्लस बोलते हैं और सिग्मा माइनस बोलते हैं। सिग्मा प्लस इज ए पार्शियल पॉजिटिव और सिग्मा माइनस इज ए पार्शियल नेगेटिव। यानी एक पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो गया। इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इट इज कॉल्ड द पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। A bond which is formed, a chemical bond, a covalent bond, which is formed between two different electronegative elements are called to the polar covalent bond, in which two poles are produced, one called sigma plus and second called sigma minus. Sigma plus called partial positive, sigma minus called to the partial negative, that ultimately called to the polar covalent bond. तो my dear student, मैं समझता हूँ कि मैं आज हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इस चीज को सीखा, समझा। आप इसको अच्छे से स्टडी करो, और अगर किसी में प्रॉब्लम होता है डिस्क्रिप्शन में पूछो, मैं उसको क्लास में फिर नेक्स्ट क्लास में उसका आपका जो प्रॉब्लम है, जो समझ नहीं सका, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। आपसे मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू दिस वीडियो टू अनदर पर्सन which need to this. It is a basic thing. इसके ऊपर पे और भी चीज का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन अभी हम लोग क्या बेसिक पे जा रहे हैं। इसका जानना मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? हमको हायर चीज समझ में नहीं आता, केमिस्ट्री समझ में नहीं आता, मैक्सिमम को हमने देखा अपने जिंदगी नहीं समझ में आ रहा। रीजन वही है कि क्लास 9-10 का जो फंडामेंटल बात है उसमें हमारा पकड़ नहीं, उसका अप्रोच मजेदार नहीं है, उसमें हमारी समझ नहीं है। उस समझ को डेवलप कैसे होगा, उसी के लिए इस चीज में है। इसलिए अपने दोस्तों में भी बात चलाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और
अपने दोस्तों में डिस्कशन करो। नेक्स्ट में हम लोग नए तरीके से हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के नए टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। और मैं फिजिक्स भी बहुत ज्यादा ला रहा हूँ, केमिस्ट्री भी ला रहा हूँ, फिर मैथ को भी मैं बहुत ज्यादा ला रहा हूँ। आप मेरे चैनल से मदद लो, मजा लो और फ्यूचर में बड़ा बनने की कोशिश करो। मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ, आप भी मेरे लिए कामना करें, मैं भी फ्यूचर के अंदर में बड़ा बनूं। इसके लिए थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।